कि बहन जी ट्वीट कर देती हैं तो वो खबर बन जाती है पहले पेज की या दूसरे तीसरे की। लेकिन यहाँ पर रैली करी चंद्रशेखर ने बड़े पैमाने पर, भीम आर्मी को और आज़ाद समाज पार्टी की। अगले दिन अखबारों में कोई खबर ही नहीं मिली। देखिए, ये व्यक्तिगत तौर पे आप ये किस लिए था यहाँ पर? अगर 1000-1200 आदमी आपने बुलाए, ताकत दिखाई 1000-1200 की, तो किसके लिए था? वो अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए थी, अपने परिवार की सुरक्षा मांग रहे हो आप, जेड सुरक्षा अपने लिए मांग रहे हो। और बहन जी ट्वीट कर रही है, वो किस इशू पे कर रही है? वो मणिपुर के इशू पे कर रही है। वो किस इशू पे कर रही है? सामाजिक इशू, एक आदिवासी पे पेशाब कर दिया, उसके ऊपर कर रही है बहन जी। बहन जी सवाल उठा रही है समाज के, जो हमारे SC ST के बहुजनों के मुद्दे हैं, उनको उठा रही है ट्वीट करके, इसलिए सुर्खियाँ बनती है तमाम। और एक बहुजन बहन जी मायावती, उनका मुकाबला एक आप चंद्रशेखर के साथ कर रहे हो, एक कल का नए आए नेता के साथ, तो ये तो बिल्कुल जाती है। बहन मायावती जी का कद अपने आप में 4 बार की मुख्यमंत्री, सांसद और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, उनका अपना अनुभव, अपनी शक्ति है। अगर वो ट्वीट भी कर दें तो सबकी नज़र होती है, पूरे मीडिया से लेके सरकारी प्रशासन, अमले की नज़र होती है कि बहन मायावती, खबर बनती है। और बहन मायावती ऐसे ट्वीट नहीं करती हैं। बहन मायावती अगर वो कुछ बोलती, इशू उठाती हैं, तो समाज के इशू होते हैं, जनता के इशू होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते कि मुझे दे दो भैया, बचा लो, मुझे जेड सुरक्षा दे दो, मेरे बच्चों को बचा लो। अगर बच्चों के चक्कर में होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। मान्यवर हमारे डॉक्टर, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चे खो दिए। अगर वो बच्चे बचाने के चक्कर में होते ना, तो वो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कर गया होता, हमारे खिलाफ उल्टा काम कर गया होता, और आज हम यहाँ बैठ करके इस तरह संवैधानिक अधिकार नहीं मिले होते। उस महान आत्मा ने अपने बच्चे छोड़े, कुर्बान करे, मरे हुए बच्चे छोड़ करके चले गए, वहाँ पर हमारे लड़ते रहे और गोलमेज सम्मेलन से जीत के लाए, हमारे लिए हमारे अधिकार जीत करके लाए। और मान्यवर काशीराम, जो कि महान वैज्ञानिक थे, नौजवान, गोरा चिट्टा, 6 फुट का नौजवान, जो कि आराम से सुंदर लड़की से शादी करता, और पगार उस समय वो अधिकारी बड़ा, लेकिन उसने सब छोड़ करके, उसने कहा, सबसे पहले कसम खाई कि मैं शादी नहीं करूंगा और अपने परिवार में वापस नहीं जाऊंगा। तो उन लोगों ने हमारे परिवार छोड़े और हमारे लिए गालियां खाई, अपमान सहे, कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी और हमें यहाँ तक पहुँचाया। और ये आदमी ये कह रहा है, गोली चल गई, एक छर्रा लग गया, कह रहा है मुझे सिक्योरिटी दे दो, जेड सिक्योरिटी दे दो, मेरे बच्चों को बचा लो। अरे भाई वाह! तो इसलिए सुर्खियां नहीं बनी, इसमें कोई व्यक्तिगत आदमी अपने लिए मांगने आया तो अखबार क्यों छापेंगे, क्यों मीडिया इसको उठाएगा? लोगों ने नकार दिया है उसको, चंद्रशेखर को। जब से चंद्रशेखर रावण ने अपने पीछे का नाम बोला है कि रावण नहीं है मेरा नाम, मैं पंडित चंद्रशेखर आज़ाद से मैं प्रभावित हूँ, और उन महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को भी इन्होंने पंडित बना दिया, जिसको कि आज तक ब्राह्मण भी पंडित नहीं बना पाए। तो इस आदमी को नकार दिया। इनके पास ना कोई पॉलिसी है, ना कार्यक्रम है बहुजनों के लिए। इसलिए मैं देखता हूँ उसमें कि ये जो जोर लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बहुजन नेता बनने के चक्कर में है। बहन मायावती के बराबर अपना कद लाना चाहते हैं, इसीलिए ये दूसरे जो मीडिया है वो इनको जोर लगा के दिखाने की कोशिश कर रही है, मगर लोगों ने नकार दिया। सर, दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी के चीफ जो चंद्रशेखर रावण है, उन्होंने बड़ी एक ताकत दिखाई है। उस ताकत का आप किस तरह से अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में वो कितना कर पाएंगे पार्टी के लिए और अपने संगठन के लिए? देखिए, हम जंतर मंतर पे ही खड़े हैं आज यहाँ पर, और जंतर मंतर पे आप देखिए, इस बैरिकेड से उस बैरिकेड तक मुश्किल से 1500, 1200, 1500 लोग खचाखच भर जाएंगे, तब जा कर के 1200-1500 लोग की संख्या होती है। और ऑफिशियली इसमें 700 आदमियों की है, जो पुलिस बताती है खचाखच भरने में 700-800 आदमी का वो ऑफिशियली है। और भी ऊपर नीचे पेड़ पे लटक जाएंगे, दीवारों पे चढ़ जाएंगे उस पर, तब भी जा कर के 1000-1200 ज़्यादा नहीं होती है। और इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा चेहरा, जो कह रहा था हम दिल्ली को नीला नीला कर देंगे, और उसके बावजूद 1000-1200 लोग अगर आ जाएँ जंतर मंतर पे, तो उसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, खासतौर पे हमारी बहुजन मीडिया को। क्योंकि जिस तरह हम गालियां बकते हैं उसको गोदी मीडिया को, वो जिस तरह गलत चीज़ें दिखाती है, उसी तरीके से अगर हमारा जो मीडिया है, हमारा बहुजन मीडिया है, जिसकी जिम्मेदारी है सही चीज़ें अपने लोगों तक पहुंचाना, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं ऐसे देखता हूँ कि इसमें कोई शक्ति नहीं थी। बाबाओं को सुरक्षा मिली हुई है, फिल्मी कलाकारों को सुरक्षा मिली हुई है, तो चंद्रशेखर को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये बाबा है क्या? ये बाबा है क्या? बीजेपी का आदमी है? बाबाओं को सुरक्षा मिली हुई है। वो उनके विचार के लोग हैं, उनके विचार को फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जरूरी है, जीवन जरूरी है। नहीं, जीवन जरूरी नहीं है, कुर्बानी जरूरी है। जीवन जरूरी होता है। दो एक दलित नेता को। नहीं, मरवाना नहीं है। देखिए, कानून है, कायदा चल गई उन पे, कायदा कानून, आज तो कायदा कानून है। उससे गोली चल गई तो कोई बड़ी बात हो गई? बाबा साहब को तो रात को 12 बजे पीटा था। मान्यवर काशीराम जी के ऊपर तो गाँव में पत्थर मारते थे, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी? कहाँ जाते, छोड़ देते? कुछ और था सर। तो आज का जमाना क्या? आज का जमाना
सामान तो और भी है, तुम अपने साथ वो रखो, मोबाइल रखो, तुरंत वायरल कर दो, पकड़ा जाएगा तो दुश्मन। आप नहीं चाहते कि जो चंद्रशेखर को सुरक्षा मिले? नहीं मिले, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल देना भी मत भैया, क्योंकि नेता खराब हो जाएगा। नेता बिना सुरक्षा के सड़क पे लड़ेगा, तुम सुरक्षा लेके चलोगे, वो सुरक्षा जिसने इंदिरा गांधी को मार दिया, वो सुरक्षा जिसमें राजीव गांधी को सुरक्षा में मरवा दिया, वो उड़ गया, उसको लेकर के इस सुरक्षा को लोगे तो हमारे बहुजनों की जो लीक आउट का पॉइंट करेंगे, क्योंकि उस सुरक्षा में जो जवान है उन्हीं के तो हैं, वो हमारे थोड़ी हैं। अरे भैया तुम हमें मरवाना चाहते हो, हमारे तुम और ज्यादा तकलीफ देना चाहते हो, और नेता हमारा चाहिए बिना सुरक्षा। जब आपका नेता सुरक्षित रहेगा तभी तो जनता सुरक्षित हो पाएगी। आप नेता को सुरक्षा चाहिए तो जनता को कहां से सुरक्षा करेगा? जब नेता मरने से डर रहा है, कुर्बानी देने से डर रहा है, तो भैया वो नेता काहेगा? वो तो कह रहा है मुझे सुरक्षित कर दो। नेता मर जाएगा तो जनता कैसे बचेगी आपकी? सर अगर काशीराम जी ये सोचते, बाबा साहब सोचते, तो आज इतना बड़ा मूवमेंट कैसे चलता? मान्यवर काशीराम जी 2 गार्ड लेकर चलते थे साथ अपने। नहीं, बात की बात है, जब सरकार आ गई थी वो पहले बिल्कुल नंगे पैर, बिल्कुल भूखे प्यासे चलते थे, टूटी हुई साइकिल पे चलते थे, कोई गार्ड नहीं थे उनके पास, और उन्होंने स्पेशल मना करा, मुझे गार्ड नहीं चाहिए, और गार्ड तो दो, अब कभी भी ले लो, चलो हम दिलवा देते हैं, कल दिलवा देते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? और जब नेता अपनी सुरक्षा की चिंता करेगा तो जनता की सुरक्षा का क्या होगा? सामान्य नागरिक हैं, अनुसूचित जाति के, हमें कोई भी पीट देता है तो हमें क्या गार्ड चाहिए? हर आदमी को कितने गार्ड देगी सरकार? हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें ऐसा सुरक्षा मांगने वाला नेता नहीं चाहिए। इस देश के अंदर पहला या दुनिया के अंदर पहला ऐसा मूवमेंट हुआ ये 21 तारीख को कि जो नेता अपनी सुरक्षा मांगने के लिए वो 1,500-2 हज़ार आदमी ला करके कह रहा है मुझे जेट सुरक्षा दे दो, तो ये तो घोर अपमान है। साथ में सर दर्जनों विधायक थे, आपके पार्टी के नेता भी पहुंच गए उनके साथ में, पूरा समाज था, पूरा दलित समाज, पूरा बहुजन समाज। नहीं, बिल्कुल नहीं था बहुजन समाज। इनके साथ समाजवादी पार्टी के वह सांसद आए थे, वहाँ के नेता आए थे बहन जी को गिराने के लिए, उनको अपमानित करने, और आरएलडी के नेता आए थे, उन्होंने भेजे थे, उनके साथ भी 100-100 200 लोग आए थे, तो इनके तो 400-500 ही थे, इनको नकार दिया लोगों ने। 120 करोड़ बहुजन है, पता है आपको? 120 करोड़ बहुजन में आप 5,000 भी मान लो, अगर यहाँ 5,000 आए तो 0.0000 -2% भी वो उनकी संख्या नहीं होती है, तो हम तुम्हें बहुजन नेता कैसे बना लें? ये टोटल ये जोर लगा रहा है बहन जी को गिराने के लिए, अपमानित करने के लिए, बहन जी के बराबर ये बहुजन नेता बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। ये सारे हथकंडे ये विरोधी करवा रहे हैं, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और ये तमाम लोग इसको पूरा स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, और ये बहन जी के बराबर आना चाहता है, बहन जी के बराबर ये बहुजन नेता इसको घोषित करने के चक्कर में लगे हैं बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मंच पर फोटो दी गई थी अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव ने अपना प्रसार पार लिया इस पूरे मामले में। नहीं, देखिए वो स्पॉन्सर्ड ही उसका था प्रोग्राम, ये सब खर्चे कहाँ से आए? इतने टेंट वेंट व्यवस्थाएं ये सब कहाँ से आ रही हैं? वो पैसा कौन दे रहा है? वो कहाँ से आ रहे हैं पैसे भाई, ये तो बताओ। ये स्पॉन्सर्ड उसका था, जब मालिक स्पॉन्सर्ड है तो मालिक की फोटो देके बताएंगे ना कि भाई ये उसी ने लगवाए। ये सारे ताम झाम, इतना बड़ा स्टेज था, हजारों रुपए, हम एक छोटी सी दरी लगवाते हैं, एक वो माइक लगवाते हैं, तब यहाँ का वो ले लेता 10,000 रुपये, तो इतना सारा ताम झाम लाखों रुपए कहाँ से आए भाई? किसने दिए वो पैसे? हिसाब दो, कहाँ से आए तुम्हारा पैसे? तो वो उसी का था, उसने अपनी फोटो लगवा करके उसने कहा कि भैया ये मेरा है, उसने बता दिया कि ये सारा स्पॉन्सर्ड समाजवादी पार्टी ने किया है, बहन मायावती को नीचा दिखाने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने जो क्षण में जो बिल को फाड़ा था, उन्हीं पार्टियों को नेताओं पे मंच पर बुला लिया इन्होंने, समाजवादी पार्टी के नेताओं को। हाँ, तो बिल्कुल उन्हीं को बुलाया, वही लोग तो हमें पीटते हैं, वही लोग तो बहन जी के खिलाफ वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के चिर परिचित जो जहाँ प्रतिद्वंदी है पॉलिटिकल और दूसरे, वो समाजवादी पार्टी है जो बहुजन मूवमेंट के सबसे ज़्यादा खिलाफ रही है, जिसने 1995 में जो वो हुआ था, गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसमें कितने कितने भद्दे उन्होंने जातिगत गालियां दी थी, भूल गए उस सबको, और उन्हीं के साथ बैठे हो, बजाय बहन जी के साथ जाने के तुम वहाँ उसके साथ बैठे हो जो बहुजन मूवमेंट के सबसे बड़े दुश्मन है, शत्रु हैं। समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, क्या विशेष SC/ST के लिए किया बताना मुझे? तुम बार बार उसके पीछे जा रहे हो। ये जो तथाकथित इंडिया बना है, पॉलिटिकल इंडिया, ये कांग्रेस ने SC/ST के लिए क्या किया है? उल्टा इसने नई आर्थिक नीतियां लाके निजीकरण की और ठेकेदारी की, हमारा रिजर्वेशन खत्म करा, हमारी नौकरियां खत्म करी, हमारा बजट खत्म करा। सीधे सीधे बाबा साहब और मान्यवर काशीराम की लड़ाई इस कांग्रेस थी, जिस कांग्रेस के दामन में बैठने के लिए, छुपने के लिए ये चंद्रशेखर विभीषण ये पागलों की तरह घूम रहा है और यहाँ पर लोगों को धोखा दे रहा है, सुरक्षा के नाम पर यहाँ जोर आजमाइश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुजनों ने इसको नकार दिया। तो यही बात है कि बहन जी बीजेपी की तरफ झुक जाती हैं, आप कांग्रेस का विरोध कर रहे हो।
नहीं, कहाँ झुकती हैं। उन्होंने कहा हम तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हम तो अलग लड़ेंगे। उन्होंने कहा उसने कहा एनडीए और ये तथाकथित इंडिया, इन दोनों के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। दोनों जनेऊधारी, दोनों ही मनुवादी हैं, इन दोनों के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। और बहन जी ने स्टैंड ले लिया। अब ओबीसी, महान दल, ये तमाम दल जो इस देश के वाकई असली बहुजन है और जो अपनी लड़ाई को लेंगे। देखिए, राजनीति में जीतना हारना जरूरी नहीं होता है। ये रण युद्ध के मैदान में जीतना जरूरी नहीं होता, युद्ध के मैदान में दुश्मन के सामने डटना जरूरी होता है, चुनौती पेश करना जरूरी होता है। भले ही हम हार जाएं, लेकिन इन मनुवादियों के साथ नहीं मिलेंगे, इन मनुवादियों के विरुद्ध लड़ेंगे। बहन मायावती अकेली लड़ेगी और इन दोनों मनुवादियों को सबक सिखाएगी। हम भले ही हार जाएं, लेकिन हम अपने संविधान को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन आपकी जो पार्टी है बीएसपी, उसमें कितना डेंट लगा पाएंगे ये आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर? बिल्कुल जीरो, कोई डेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आए थे उसमें से मोर देन 80% लोग तो खुद ही कह रहे थे, आप लोगों के चैनलों पे यहाँ पर जितने मैं देख रहा था वो कह रहे थे जी भले ही हम यहाँ पर आए हैं इसके सपोर्ट में, इसके सिंपैथी में, लेकिन हम वोट हमारा बहन मायावती का है। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, जितने भी आए थे 80% से ज़्यादा लोग महिला आदमी, वो खुद कह रहे हैं, सारे चैनलों पर चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हम बहन जी का वोट तो हमारा बहन जी का है, हम इसको सिंपैथी के उसमें आए, चलो समाज का आदमी है इसलिए आ गए सिंपैथी के उसमें, लेकिन वो वोट बहुजन समाज पार्टी का है। ये बिल्कुल किसी हालत में छू नहीं सकते बहन जी के वोट को, हमारे वोट को, और अब तो बिल्कुल नहीं छू सकते। क्योंकि 2024 में संविधान बचाने की बात है। एक बहुजन आंख मूंद के हाथी का बटन दबाएगा, बहन जी के साथ खड़ा है। क्योंकि पॉलिटिकली हमें बहन जी को मदद करनी पड़ेगी, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर संविधान बचाना है, इस देश में अपना आज़ादी बचानी है, तो हमें बहन मायावती को आंख मूंद करके सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं।